बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद है और साथ ही गर्मी का मौसम भी है। इस सख्त गर्मी के मौसम में रोज़ा रखने के बाद दिन भर निराल भी हो जाते हैं और थकावट भी होती है, तो हमारे जिस्म को विटामिन सी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इस कमी को आज हम पूरा करने के लिए बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ बन जाने वाला लेमन स्क्वैश तैयार करेंगे, जो कि आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देंगे, प्यास भी बुझाएंगे और दिन भर थकावट भी दूर कर देंगे, साथ ही साथ तवानाई को बहाल भी करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और आसानी के साथ हमने ये लेमन स्क्वैश कैसे तैयार किया है, चलिए देख लेते हैं। एक बर्तन हम ले लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 कप चीनी, और जितनी चीनी लिया ना उससे आधी मिकदार में पानी ले लेंगे। यानी कि 2 कप चीनी इसमें डाल दी है मैंने और साथ ही 1 कप शामिल कर दिया है पानी, और मीडियम फ्लेम कर देंगे। और हमने यहाँ पे स्पून को हिलाते जाना है, चम्मच को चलाते जाना है, उस वक्त तक चलाते जाएंगे जब तक कि पानी के अंदर चीनी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाती, यानी कि जल्द नहीं हो जाती। वरना क्या होगा कि चीनी नीचे बैठ जाएगी और जलना शुरू हो जाएगी और मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है, चम्मच को चलाते जाना है और साथ साथ चीनी को जल्द करते जाना है। और यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स कर लिया है और बस अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पकाना है। इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि चीनी के अंदर जितनी भी गंदगी होती है ना वो एक साइड पे हो जाएगी, और ये जो शुगर सिरप हमारा है, यानी कि जो शीरा तैयार हो रहा है, ये बिल्कुल क्लियर और नीट बनेगा, साफ़ सुथरा सा हमारा ये शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब दूध शामिल कर दिया है। दूध शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा पका लेंगे, और जैसे जैसे ये शुगर सिरप यानी कि शीरा पकता जाएगा तो इसके ऊपर से ऐसे ये गंदगी सी अलग से होती जाएगी। ये देखिए, ये दूध डालने की वजह से ऐसा हुआ है। और उसके बाद आप देखिएगा कि ये हमारा शुगर सिरप जो है ना कितना अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, बिल्कुल नीट हो चुका है। तो ये देखिए, बस इसके सारी गंदगी को हमने हटा लिया है और बस ये हमारा शुगर सिरप तैयार है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमें इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। आपने इसको थोड़ा सा टच करके देख लेना है अपनी फिंगर की मदद से। अगर ये चिपचिपाना शुरू हो जाए तो बस समझ लीजिए कि शुगर सिरप तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना क्लीन और बिल्कुल नीट है। तो ये बस बहुत सिंपल आसान सी रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे चूल्हा हम बंद कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इसको पका लिया है और ये शुगर सिरप तैयार हो चुका है। इसको अब हम ठंडा होने देते हैं। तो लीजिए बस, ये शुगर सिरप मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है और ये देखिए कितना क्लियर बना है। हर किस्म की गंदगी और कसावत इसके अंदर से निकल चुकी है। तो बस अब हमने क्या करना है, तकरीबन 100 ml के करीब ले लेना है लेमन का जूस। लेमन का जूस हमने निकाल के रखा था, और इसके अंदर जो बाल वगैरह है ना, इसको हमने स्ट्रेन नहीं करना है, यानी इसको छानना नहीं है। बाल समेत ही हम इसके अंदर ये जूस शामिल करेंगे। पहले आधा जूस शामिल करने के बाद इसको चेक कर लेंगे, और जितनी खटाई हमें पसंद है उस लिहाज से हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको टेस्ट किया है, थोड़ा सा और लेमन जूस इसके अंदर शामिल करके इसको मिक्स कर लेते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ले आते हैं। तकरीबन 100 ml तो इसके अंदर लेमन जूस ज़रूर जाएगा, और यहाँ पे तकरीबन मैंने 15 से 20 अदद लेमन लेकर उसका जूस निकाला था, तो उसकी मेजरमेंट 100 ml ही बनती है, जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो बस अब हमने क्या करना है, कोई भी आप बॉटल ले लें, कोई भी जार ले लें जिसके अंदर आप इसको सेव करना चाहते हैं। लेकिन याद रहे कि जिस भी चीज़ के अंदर आप इसको सेव करेंगे ना, उसको पहले आपने बॉयल कर लेना है, यानी कि बॉयल पानी में उसको धो लेना है और मुकम्मल तौर पर उस बॉटल या जार को खुश्क कर लेना है। उसके बाद आपने इस लेमन स्क्वैश को सेव कर लेना है, महीना भर के लिए नहीं, पूरे 2 या 3 महीने तक आप इस लेमन स्क्वैश को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बस अब हम आपको इसके बनाने का तरीका भी शेयर कर देते हैं। एक गिलास ले लेंगे, इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे काला नमक, और यहाँ पे जो हमने लेमन स्क्वैश बना के रखा था 3 से 4 टेबलस्पून के करीब वो शामिल कर देंगे। थोड़े से आइस क्यूब्स शामिल कर देंगे
और ऐड कर देंगे पानी। तो बस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और बहुत ही फ़रहत बख्श, बहुत ही फ़ायदों वाला लेमन स्क्वाश हमारा तैयार हो चुका है। तो इफ्तारी के मौसम में बेहतरीन आइडिया है, इसको बना के रख लीजिए और ऐन इफ्तारी के वक्त इसको मिक्स करके एंजॉय कीजिए और अपनी इफ्तारी को चार चांद लगा दीजिए। तो व्यूअर्स, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।